नमस्कार साथियों, जवाब एक प्रश्न का देना बहुत ज़रूरी है। उनको जिन्होंने इस आंदोलन से गद्दारी करी, जवाब उनको जो लगातार हम हमारे तमाम साथियों से प्रमाण मांगते हैं और अपने हाथ से ही अपना वो समस्त प्रमाण देते हैं। उनकी बातों में ही देश को प्रमाण छुपा होता है। हमको जवाब देने की ज़रूरत नहीं, बस उनकी बातों को उनकी वॉइस रिकॉर्डिंग में खोज लेना चाहिए। लोग देख भी लेते हैं और जान भी जाते हैं कि आखिर जो हम लोग कह रहे थे कि ये जनाब 2 सालों से अपने तमाम अपनी इच्छाओं को और अपनी सुपर सीट करने की भावना से देश भर के लोगों को गुमराह भी कर रहे थे अंदर खाने से, और आंदोलन को भी कमज़ोर कर रहे थे और बार बार सुपर सीट करके तमाम लोगों को परेशान करते थे और आंदोलन को कमज़ोर करने के लिए आपस में लड़ाते भिड़ाते थे। ये बात तो दिखाई दे रही है। उन्हीं की आवाज़ बता रही है। ये सब जानते हैं कि संगठन बिना सदस्यता से नहीं चलता। तमाम तरह की परिस्थितियां आती हैं और संगठन को निश्चित तौर पे चलाने के लिए धन की आवश्यकता होती है। और एक निश्चित जब प्रारूप बना दिया गया था कि हाँ ठीक है, 3 भागों में बंट के 100 रुपये वो सभी लोगों के पास तक पहुँचे निश्चित समय तक, ये जिम्मेदारी जवाबदेही जिसकी होती है उससे पूछा जाता है। और पूछने पे गोल गोल जवाब देना, भड़क जाना और तमाम तरह के आरोप लगाना, ये शुरुआती आदत थी। और वो चाहते ही यही थे कि हमसे किसी तरह से जो हम ले रहे हैं उसका हिसाब ना लिया जाए। तो संगठन है, जब छोटे से छोटे पदाधिकारियों से हिसाब लिया जा सकता है तो बड़े पदाधिकारियों से आपने जिम्मेदारी लिया था तो आपसे क्यों नहीं लिया जा सकता। और जब उस संबंधित प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष को साइडलाइन करके आप समस्त जिम्मेदारियां अपने ऊपर लिए हुए थे तो सवाल जवाब तो आप ही से होगा। और जिम्मेदारी और जवाबदेही आपको करनी पड़ती है। इसके नाते जो आइडियोज उनके आए हैं, उस आइडियो के आधार पर उन्होंने ये साबित कर रहे हैं कि अंदर खाने ये कितना विवाद किया करते थे, इससे संगठन कमज़ोर हो रहा है। और सहारा प्रबंधन तंत्र यही तो कमजोरी चाहता था कि ऐसे ही लोग इसको कमज़ोर करते रहें और सहारा के लोग अपने पैसे के भुगतान की प्रक्रिया में बाधक बने रहें और वो अपना पैसा देश के गरीब निवेशकों के हिस्से में ना आने पाए। ये लगातार आंदोलन को कमज़ोर कर रहे थे। आइडियो जो आया है उसमें सारे आरोपों का जवाब उन्होंने स्वयं दे दिया है। इसे दूसरे को बताने की ज़रूरत नहीं है। इनके आइडियो में ही इनके जवाब छुपे हुए हैं और देश की जनता उसको देख रही है। मैं तमाम साथियों से इस बात को भी कहूँगा और इनको भी कहूँगा कि काम करिए। और आप कह रहे हैं ना कि सुप्रीम कोर्ट के बाहर से वीडियो बना लिया, दम हो तो फाइल लगा के दिखाइए। अरे गजब है, फाइल ऑलरेडी लगी, जिसको अभी तक आपने रोका था। हम उसको आपके हिसाब से चलाना चाहते थे और आप उसको अपने हिसाब से चलाना चाहते थे लोगों से लंबी धनराशि के लिए। और हम मात्र 100 रुपये की सदस्यता में हमारी एक सेक्शन 17 तक पहुंच गई फाइल थी, जिसको आप आगे नहीं बढ़ने देना चाहते थे, सिर्फ अपनी महत्वाकांक्षा में। आप लगाने जा रहे हैं ना, ऑल इंडिया जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा के द्वारा कलेक्ट किए गए पैसे अभी आपके पास है। पूरे झारखंड में 3 लाख रुपए से ज़्यादा पैसे संगठन के पड़े हुए हैं। आप 1 लाख रुपए कह रहे थे, फिर बाद में 3 लाख रुपए PI लगाने में कहे, तो 3 लाख रुपए झारखंड में पड़ा हुआ है हमारे संगठन का। आप PI लगाइए, देश भर के लोगों से चंदा क्यों मांग रहे हैं? देश भर से चंदा हमने संगठन के रूप में पहले आप कोई वकील करके PI सबमिट को कराइए और सेक्शन 17 तक पहुंचाइए। तो सेक्शन 17 तक हम लोगों ने अपने प्रपत्र को भिजवाया
चाहे ईश्वर की कृपा रही हो, चाहे आंदोलन की देन रही हो, चाहे हम लोगों का आत्मबल रहा हो, सेक्शन 17 तक हम लोगों की एक जनहित याचिका पहुंच चुकी है। वकील करके उसको आगे की प्रक्रिया में बढ़ाना है। आप सेक्शन 17 तक पहुंचा के तो दिखाइए पहले। एक रिट याचिका जो आप लोगों को गुमराह कर रहे हैं लगाएंगे और उस देश के निवेशकों से आप पैसे मांग रहे हैं। पहले तो 3 लाख रुपए हम लोगों का वहीं रखा हुआ है संगठन का, वो संगठन आपको दान देता है। आप जाइए उसी पैसे से पहले एक वकील करिए और वकील करके उसको सेक्शन 17 तक पहुंचाइए। इतना रुपया तो हमारा ऑल इंडिया जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा का उसी झारखंड में पड़ा हुआ, उसको करिए। और अगर कम पड़ेगा तो अगर देश के हित के में रहेगा, गरीब निवेशकों के हित में रहेगा तो हम लोग भी मदद करेंगे, वही मुकदमे पर मदद करेंगे। लेकिन अभी तो ऑलरेडी आपके पास 3 लाख रुपए पड़े हुए हैं। उस 3 लाख को लीजिए। आप क्यों देश भर के लोगों को गुमराह करके 250 रुपये मांग रहे हैं? हमारे जिन साथियों को आपने बागी बनाया उनके पास भी हमारा पैसा पड़ा हुआ है, उन्हीं से लीजिए। अभी गंगा कुमार जैसे बेगूसराय को जिसको अपने प्रदेश अध्यक्ष बनाया है, उसके पास भी संगठन के 80-70-80 हज़ार रुपये है। उसका उस पैसे को लीजिए। 10 लाख लगभग 4-5 लाख रुपए इधर और 3-4 लाख रुपए और 7-8 लाख रुपए तो आपको संगठन का चंदा आपने फूट रची साजिश करके लोगों से नहीं जानने दिया है। वो पैसा लीजिए और जब कम पड़ेगा तो बताइएगा। ऑल इंडिया जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा अगर देश के हित के लोगों की बात रहेगी तो फिर आपकी मदद करेगी। पहले तो 10 लाख रुपए 8 लाख रुपए वैसे ही संगठन ने आपने गद्दारी करके लिया है, लोगों से भड़का के लोगों को। ये तो आप पहले से भी कर चुके हैं। तो एक बड़ी मोटी धनराशि तो आपने अपने तमाम लोगों का संगठन ने जो मेहनत किया था और उसी से अभी तक संगठन अपना एक सुप्रीम कोर्ट के स्टेज तक पहुंच जाता अगर वो फाइल हम लोगों को आप आगे चलने दिए होते। लेकिन आपको तो मनसा 1500 रुपये पर हेड लूटने की, तो आपका 1.5 करोड़ रुपये 2 करोड़ रुपये अतिरिक्त कैसे आएगा? जो सुब्रत राय और उसके प्रबंधन तंत्र ने कहा कि 1.5-2 करोड़ रुपये आपके मिल जाएंगे, आपको अपनी चिंता मत करिए, आप PIL लगाइए, देश के लोग मूर्ख हैं वैसे ही दे देंगे आपको। तो आपकी जो साँठ-गाँठ हुई है उसको फलीभूत कैसे करते, इसको इसलिए कुछ ना कुछ व्यवस्था आपको बनानी ही थी। तो आपको संगठन ही दान देता है कि जो अभी संगठन का पैसा पड़ा हुआ, उस पैसे का सदुपयोग करिए। वो देश की जनता का है, उसको दुरुपयोग मत करिए। आप ही कहते हैं ना वो देश का दुरुपयोग नहीं करेंगे। ये लोग चंदा गिरे हुए हैं, ऐसे आराम के साथ रहते हैं। हम देखेंगे कि किस दिन आप साइकिल से जाएंगे दिल्ली, देखेंगे किस दिन आप फटे हुए कपड़े में आएंगे दिल्ली, देखेंगे आप किस दिन सड़कों पे रात गुजारेंगे दिल्ली। और निश्चित तौर पे हम तमाम देशवासियों से निवेदन करेंगे कि 3 लाख से ज़्यादा झारखंड में और विभिन्न जगहों पे जिन लोगों को बागी बनाया है उनके पास भी आंदोलन का पैसा पड़ा हुआ। उन लोगों के पैसे को मिला के, क्योंकि देश का पैसा है, उस पैसे से पहले ये PIL सबमिटेड कराए। जब PIL सबमिटेड हो जाए तो अगर कम पड़ता है तो इनका 250 रुपया भी सही, हमारे लोगों द्वारा भी इनको अपना भी PIL लड़ेगा और इनके भी PIL को पैसा देगा। संगठन चंदा कलेक्ट करके, क्योंकि देश का मामला, ये करके दिखाए। और जब तक ये PIL कोई दाखिल ना कर ले जाए, क्या पता कि वो PIL दाखिल होते होते कैंसिल हो जाए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में तो बहुत सारी PIL दाखिल होती हैं और तुरंत कैंसिल हो जाती हैं। बहुत सारे ऑब्जेक्शन लेके कैंसिल हो जाते हैं, तो हाथ उठा देंगे बहुत सारे लोग। अभी पटना हाई कोर्ट में जब पिछली बार कई लोगों ने गलत तरीके से लोगों से पैसा लिया था तो PIL कैंसिल हो गया,
ऐसे ये भी हो सक जाएगा। तो बोले आप PIL कैंसिल होंगे, क्या करें। वकील साहब का मामला था, कोर्ट सुप्रीम कोर्ट का मामला था। हमारा एक PIL है जो ऑलरेडी लगा है, सेक्शन 17 तक गया है, और वो एक व्यक्ति लगाने वाला है जिसकी कोई गारंटी है कि नहीं कि PIL सबमिट हो ही जाएगा, हो ही जाएगा। तो पहले वो उसको सबमिटेड कराए, तब फिर जो पैसे की मांग रहे हैं उसमें ऑल इंडिया जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा भी राष्ट्र हित के नाते कलेक्शन करा के और चंदा मांग के, क्योंकि देश के निवेशकों का मामला है, हम लोग कहेंगे भाई ठीक है, लड़ाई तो हमारी है, वो लड़ाई आपकी है, चाहे वो लड़ रहे हैं चाहे हम लड़ रहे हैं, हम लोग सब मिल के मदद कर देंगे। लड़ाई तो सबको बराबर है आकार पर लड़ना चाहिए। इस नाते